किसी भी किताब को जानने के लिए अगर आप उसका प्रीफेस देखेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगी वो किताब की फिलॉसफी क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक उसी तरह अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आप उसका प्रीफेस यानी कि उसका प्रेम्बल देखिए तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजेस क्या है, आइडियाज क्या है और फिलॉसफी क्या है। देखिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे एन ए पालखीवाला, उन्होंने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। देखिए दोस्तों, जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट रखा। इस ड्राफ्ट में उन्होंने ये बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, और इस ड्राफ्ट को 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया और यह बना प्रेम्बल। प्रेम्बल का अगर आप नेचर देखें तो क्या है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो कौन से शब्द है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। न्याय, आजादी, बराबरी, भाईचारा। अब इसी जो मैंने पहला पार्ट आपके सामने डिस्कस किया नेचर का, इसके 3 शब्दों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। देखिए, पहला शब्द है सॉवरेन। सॉवरेन सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया जो है अपने डिसीजन खुद ले सकता है और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर नहीं कर सकती। और जो इसमें एक और लाइन लिखी गई है वो ये है कि इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब क्या है? इंडिया किसी पर भी डिपेंड नहीं है, एक बात, नॉर ए डोमिनियन। अब डोमिनियन का मतलब समझिए क्या है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर में कुछ कंट्रियां ऐसी थी जिनको डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। डोमिनियन स्टेटस क्या था? मतलब वो अपने कुछ मैटर्स पे खुद का डिसीजन ले सकते हैं और कुछ मैटर्स पे जो डिसीजन है वो नहीं लेंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। मानिए वो इंटरनल डिसीजन खुद ले सकते हैं और एक्सटर्नल डिसीजन को, फॉरेन रिलेशन का जो डिसीजन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। अगर आपको याद होगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, है ना। बाद में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये मतलब आ गया डोमिनियन का। तो इंडिया ना ही डिपेंडेंसी है ना ही डोमिनियन है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये सॉवरेन हमने कवर कर लिया। दूसरा शब्द क्या है? सोशलिस्ट। हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। सोशलिस्ट शब्द का जो सिमिलरिटी है थोड़ा थोड़ा कम्युनिस्ट शब्द से मिलती है, मतलब कि थोड़ी सी सिमिलरिटीज है इन शब्दों में, जिसका मानना यह है कि रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। आपने इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा होगा। मगर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड दिया गया है वो 2 लोगों की विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस्ड है, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा महात्मा गांधी, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव एक वेलफेयर स्टेट था। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव एक वेलफेयर स्टेट था। अब हम तीसरे शब्द पे आते हैं, सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जो सेकुलर शब्द दिया गया है उसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता और सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता है। यहां तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर वर्ड को पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कोई भी इंडिविजुअल अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी बोला गया है। तो ये आज आपके सामने पार्ट 1 था प्रेम्बल का। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा और प्रेम्बल को खत्म करेंगे। जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछे जा रहा हूं,
और वो सवाल ये है कि जो सोशलिस्ट वर्ड मैंने आपको अभी अभी बताया, मार्क्सिज्म में सोशलिज्म की क्या डेफिनेशन है, इसको बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।